हेलो फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एक्सटर्नैलिटीज। वेल गाइस, एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। थ्योरी में वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट एज वेल। अभी शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। सपोज अगर आपके घर के पास एक फैक्ट्री है और वहां से बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, सो इट्स अ केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जो आपके वेलफेयर को कम करेगी। सपोज आपके घर के आसपास कोई अच्छा फ्लाईओवर बन गया है जिससे आपका ट्रेवलिंग टाइम बच रहा है, दैट विल बी अ केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। सो हियर आई एम गोना teach you how to solve numericals based on externalities। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ध्यान लगाएंगे बेटा। इट सेज अ हनी फर्म इज लोकेटेड नियर एन एप्पल ऑर्चर्ड एंड दे बोथ आर कॉम्पिटिटिव फर्म्स। यानी एप्पल ऑर्चर्ड भी अलग से काम कर रहा है और जो हनी फर्म है वो भी अपना अलग से काम कर रहे हैं। कॉस्ट फंक्शन दोनों के दिए हुए हैं हमको। लाइक कॉस्ट फंक्शन ऑफ हनी फर्म इज h raised to the power 2 upon 100। एप्पल का कॉस्ट फंक्शन है a square upon 100 minus h। Prices of honey and apple are also 2 and 3 respectively। तो first part है if both A and B or rather if both firms operate independently then find out the number of units of honey and apple produced। वेल मेरे बच्चों, अगर वो अलग अलग काम करेंगे तो फिर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए तो जाएंगे ही। और हमने आपको मोनोपोली की क्लास से बताते आ रहे हैं कि अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी निकालना चाहते हैं तो आइदर प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज कीजिए या एम आर इज इक्वल टू एम सी सॉल्व कीजिए। इन दिस केस एज यू कैन सी आई एम गोइंग फॉर एम आर इज इक्वल टू एम सी। टोटल कॉस्ट इज एच स्क्वेयर अपॉन 100। इस टोटल कॉस्ट को मैं क्वांटिटी से डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो एमसी आ जाएगा टी आर 2h बिकॉज प्राइस अगर आप देखें तो इट वॉज 2, एम आर 2 आ गया। टी आर को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। नाउ एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर इज 2, MC is h by 50। सॉल्विंग इट ये दे रहा है h as 100। सेम चीज अब हम करेंगे फॉर द एप्पल फार्म। वेल एम आर इज इक्वल टू एम सी, टोटल कॉस्ट ए स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एच। एम सी आ गया ए अपॉन 50, टी आर 3a तो एम आर आ गया 3। सो MC is equal to MR and you have apple 150। So guys, if they are working independently तो हनी का जो आउटपुट है वो 100 है बेटा और जो एप्पल का आउटपुट है वो है 150। आप आराम से पहले इसको देख लें। अब आते हैं गाइस इसके सेकेंड पार्ट पर। ये मैंने आपके लिए पहले ही सॉल्व कर रखी है ताकि आपका समय बचे। So if both the firms merge, find out the profit maximizing output of honey and apple। So guys, now instead of working independently, they have decided to merge। So अगर दोनों मर्ज हो जाएंगे बेटा तो दोनों के कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन भी तो मर्ज हो जाएंगे। सो फर्स्ट आप देखिए मैंने टोटल कॉस्ट हनी की और एप्पल की साथ में ऐड कर दी, टोटल रेवेन्यू भी दोनों का ऐड हो गया। एमसी पहले हनी का निकाला तो ये पूरा टोटल कॉस्ट आप एच की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये आ रहा है। एम आर ऑब्वियसली 2 ही आ जाएगा हनी का। नाउ एम सी इज इक्वल टू एम आर, दिस बीइंग योर एम सी 2h अपॉन 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। बेटा इसको मैंने सॉल्व किया एंड h आ गया 150। एक चीज नोटिस कीजिए, जब ये अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे तो हनी 100 आ रहा था, अभी मर्जिंग के थ्रू ये 150 आ रहा है। तो एक्सटर्नैलिटी की प्रॉब्लम को आप दूर कर रहे हैं थ्रू मर्जिंग और थ्योरी। नाउ बेटा अगर हम एप्पल की बात करें तो MC आ गया 2a अपॉन 100, एम आर इज इक्वल टू 3। अब जब हमने एप्पल के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया या MRM से प्रिंसिपल लगाया तो एप्पल आ रहा है 150। सो एप्पल सेम है बेटा 150, पर जो आपका हनी है वो 100 से बढ़कर 150 हो गया है। सो फर्स्ट पार्ट में हमने करा जब वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो कितना प्रोडक्शन आ रहा है और अगर ये मर्ज करते हैं तो क्या प्रोडक्शन आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है। वेल थ्योरी में हम आपको बताएंगे एक्सटर्नैलिटीज टैकल करने के 4 तरीके, तो उसके लिए आप हमारी थ्योरी क्लास देख सकते हैं। अभी उन चारों तरीके का न्यूमेरिकल बेस्ड हम कर रहे हैं, जिसमें से पहला तरीका था मर्जिंग, और अगर मर्जिंग पे न्यूमेरिकल आए दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। इसी के साथ अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पढ़िए। It says what is the social efficient output of honey। Well guys, social efficient output वो होते हैं जब externalities ना हो। If firms are independent, how much would honey firm subsidize to induce efficient supply? Well guys, social output of honey is 150 both for honey and for apple firms। As you are aware कि यही उनका output आया था through merging।
Honey firm is an externality, and as an independent production of honey 100 is less than social output 150, apple firm must subsidize. तो अगर एप्पल फर्म सब्सिडाइज करेगी हनी फर्म को तो डोंट यू थिंक बच्चा उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा और आपके एप्पल फर्म का रेवेन्यू कम हो जाएगा. तो अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और अगर रेवेन्यू कम होता है तो फिर आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी आर सीइंग हियर. देखिए ये था प्रॉफिट फंक्शन हनी फर्म का टी आर माइनस टी सी. टी आर क्या था 2H लेकिन प्लस एस एच मतलब जो सब्सिडाइज किया जाएगा उसको पर यूनिट एच पर, ये उसकी कॉस्ट. अब हमने इसको सॉल्व किया मेरा बच्चा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया और हमने एफिशिएंट आउटपुट 150 था ही हनी का, पुट दैट ओवर हियर एंड यू हैव एस एज 1. फॉर एप्पल फर्म मेरे बच्चा टी आर माइनस टी सी दैट्स टी आर दैट्स टी सी. डोंट यू थिंक इट विल ऑल्सो हैव माइनस एन एस माइनस एस एच रादर क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा. सो इसको जब आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो एस आर आई 1. सो एप्पल फर्म शुड सब्सिडाइज हनी फर्म दैट एस बीइंग इक्वल टू 1 पर यूनिट. आइए अब एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं बच्चों. ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. यू शुड बी वेरी वेरी फोकस्ड हियर. सेकेंड, a housing developer land is located near an airport. The noise from the airport act as a negative externality to housing developers. Let X be the number of planes that fly per day and Y be the number of houses that builder builds. और ये रियल लाइफ में है. अगर आप कभी पुणे जाएं तो पुणे के एयरपोर्ट से जब आप उतरेंगे तो थोड़ी सी दूर 1 से 2 किलोमीटर में ही वहाँ पर रिहाइश है, अपार्टमेंट्स हैं. सो इट कैन बी कंसीडर्ड और कंपेयर टू दैट. एनीवेज आगे हमें बोला गया है दैट एयरपोर्ट का प्रॉफिट फंक्शन है 48x माइनस एक्स स्क्वायर और बिल्डर का प्रॉफिट फंक्शन है 60y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे. इफ एयरपोर्ट इज फ्री टू चूज द नंबर ऑफ प्लेन, फाइंड नंबर ऑफ एक्स दैट मैक्सिमाइजेस द बिल्डर प्रॉफिट, फाइंड द नंबर ऑफ हाउसेज दैट मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट, कैलकुलेट द प्रॉफिट्स ऑफ एयरपोर्ट एंड डेवलपर. तो गाइस अब आप ये समझ लीजिए ये अलग अलग काम कर रहे हैं. सो अलग अलग काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे वुड लव टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स. सो प्रॉफिट फंक्शन ऑफ एयरपोर्ट इट वाज गिवन 48x माइनस एक्स स्क्वायर. आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो x आ गया 24. माइंडेड x क्या है यहां पर आप देख सकते हैं, x इज द नंबर ऑफ प्लेट्स. इसी प्रकार आपके बिल्डर का प्रॉफिट फंक्शन था, उसने y सॉल्व किया 18. y क्या है बच्चे आप देख लीजिए, y इज द नंबर ऑफ हाउसेस. सो वो भी आपने सॉल्व कर लिया. तो अगर ये अलग अलग काम कर रहे हैं, x आता है 24 और y आता है 18. गाइस इसके बाद हम चाहें तो प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं. एज यू कैन सी आई हैव पुट द क्वांटिटीज रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज इन द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ बोथ एयरपोर्ट एंड डेवलपर. अब आते हैं बेटा सेकेंड पार्ट. नाउ इफ फ्लाइंग प्लेन इज प्रोहिबिटेड हाउ मेनी हाउसेज विल द डेवलपर बिल्ड. वेल गाइस अगर प्लेन ही प्रोहिबिट हो जाता है तो प्लेन हमने x से शो किया था तो x 0 है. सो इफ यू रिमेंबर द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ डेवलपर इट वॉज 60y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. x तो अब 0 हो गया बेटा. सो आई एम लेफ्ट विथ 60y माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स माई फंक्शन बिकॉज 0 into y will be 0. Now I'm going to maximize this profit function with respect to y and getting the y 30. Again by putting that 30 in the profit function which is this, now you can get the profit of developer as well. Now suppose guys आपको कहा जाता है that if the airport decides to pay for the damages XY to the developer, how many houses will be built? Calculate the developer's profit, how many planes will be landed and find the profit of airport. Now don't you think बेटा अगर airport damages दे रहा है developer को तो developer के profit में add होगा और airport के profit में से minus होगा. That's precisely what is happening. That's developer 60y minus xy plus xy because this is the compensation is gonna get minus y square. तो उसके profit function में ये xy add हुआ है. Again you are left with 60y minus y square, maximizing it, y 30, profit is still 900. But don't you think airport, well their profit function will be reduced by xy because this is the compensation given by them. So now I am differentiating this whole profit function with respect to x to get some value, and I'm sorry, we already have a y's value 30 which we are putting over here, and then we are getting the value of x. So this is what we get after differentiating, and then since y is equal to 30 we put y over here
and we get x is equal to 9. By putting that 9 and y30 in the profit function of airport, you can get the profit, that's 81. So total profit of the airport and the developer, if you want, is 981. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है ये. आगे बढ़ते. अब they have both decided that they're gonna merge together. So if both airport and developers merge, what is the joint profit function? And to maximize profit, what should be the values of x and y? No problems. हमने पिछले क्वेश्चन में ये कर ही लिया है, तो it should not be that difficult for us. See, they are merging. So pi t मतलब total. Airport का profit, developer का profit, their profit function was already there. Add them together. Now this whole profit function first should be differentiated with respect to x. You get this. Then with respect to y, you get this. Solving both, we are getting the values of x and y. Putting these values in the profit function above, you will be able to get your total profits. So in this case, either the damages are saving the externalities burden, or this merging thing. Well, there is one more part. E. If both of them are independent, can the developer increase his net profit by bribing the airport to cut back the number of planes? To maximize his net profit, how many flights should be bribed to eliminate? It's a good thing. Now, if the developer can bribe the airport, he can therefore increase his net profit. When they merged, a socially efficient outcome was attained to maximize profit, which was this, if you remember, x12 from here, right? सो डेवलपर कैन ब्राइब 12 फ्लाइट्स. और अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, इवन बाय ब्राइबिंग 12 फ्लाइट्स, उसका ओवरऑल प्रॉफिट पहले से ज़्यादा आएगा. सो दिस इज हाउ दिस एक्सटर्नलिटी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू इंडिविजुअल एक्शन, थ्रू मर्जिंग, एंड पीछे हमने देखा थ्रू कंपनसेशन. आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल. ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया है. अब मैं आपको सिखाऊंगा एक और अलग तरीके का क्वेश्चन. Guys, now I have one more question for you. A and B are two roommates. They spend 80 hours a week together. They eat cookies and A likes to play loud music, and his utility function is CA plus M, whereas B's utility function is CB minus M square upon 12. Well, they eat 24 cookies each in a week. Music has to be consumed by both A and B, but A has to take permission from B to play music. In other words, अगर आप थ्योरी क्लास अटेंड कर चुके हैं, अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है इसकी, तो it is a case of having a property rights. Now, in an Edgeworth box, mark the initial endowment when A and B make no deal, sketch their indifference curves, and if the policy states that playing music does not require roommates' permission, and A plays music for 80 hours, draw the new initial endowment. Can both A and B be made better off? Let's see, guys. So E is the initial endowment as they both consume 24 cookies and A cannot play music. So this is the case. As you can see, this is from A. This is 80 hours. 24, that makes it 48. Now A should be here. He'll be consuming 24 cookies but playing no music because he has to take permission from B. So he'll be somewhere here. No music, that's 0 with 24 cookies. Right, guys? Now coming to the second part. Now, it says for A, the utility function is CA plus M, which shows that cookies and music are perfect substitute for this guy. Hence, ICs are linear downward sloping, and IC A1 passes through E. For B, the function says convex preferences, so the IC is convex to the origin. Can they be made better off? I think so. But before we do that, guys, see what's happening. Now, don't you think this will be A's IC straight line because of perfect substitute? And this is the convex shape ICs for B. Now the question is, can they be made better off? I think so, yeah. Suppose अगर ये एक दूसरे के साथ जैसे ए को परमिशन लेना है बी से म्यूज़िक प्ले करने के लिए, तो ए उसे कुछ पैसे दे सकता है और उससे म्यूज़िक चलवा सकता है. सो इट कैन बी लाइक आप इधर आ सकते हैं, इधर पहुंच सकते हैं, या अगर यहाँ से देखें इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं फ्रॉम हियर बी, दैट इज़. तो बी हायर आईसी पर आ जाएगा और ए सेम आईसी पर रहेगा. सो
म्यूचुअली एडवांटेजेस अगर देखें या कलेक्टिव एडवांटेज देखें तो वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बी हायर ऐसी अचीव कर पाएगा. So there was third part as well, guys. Let us crack that too. Well, E1 is the new initial endowment. Yes, they both can be made better off, जो मैंने भी आपको बताया. As B hates music, so he can move away from E1. So आइए अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर. Now suppose A ने B को बोला you get say 4 cookies from me. Now don't you think अगर वो उसको 4 cookies दे देता है तो don't you think अगर we are starting from here for example, so A must be left, I repeat, A must be left with 20 cookies, right? But at the same time he'll have some time to play music as well, so he's on same IC, right? But B, don't you think shall be able to get 28 cookies? Reason being he has got 4 more from the guy, and he has to bear the music this much, so the piece or the time without music is this much. Still मेरा बच्चों B will be attaining a higher IC. So yeah, in a way ये higher IC है B के लिए. So collectively you can make them better off. I hope it helps. So now guys I have one more question. ये क्वेश्चन मैं 2 तरीके से आपको सिखाऊंगा सॉल्व करना, तो अच्छे से सीखना है इसको, और ये आपको सेम 5 में पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करेगा. एन इंडस्ट्री जनरेट्स वेस्ट इन द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन. डिमांड कर्व उस इंडस्ट्री का दिया हुआ है 24 माइनस क्यू. द प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट इज 2 प्लस क्यू एंड द एक्सटर्नल कॉस्ट इज 0.5 क्यू. बेटा पीएमसी यानी प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट होती है जो फर्म के प्रोडक्शन के दौरान आई हुई कॉस्ट हो. एक्सटर्नल कॉस्ट होती है सपोज कोई पॉल्यूशन वगैरह जो ये क्रिएट कर रहे हैं जो सोसाइटी को बेयर करनी पड़ रही है. सो हमें 3 चीज़ें सॉल्व करनी है. पहला, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. वेल मेरे बच्चों, अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो वो अपनी सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट कंसीडर करेगा. पी दिया हुआ है, पीएमसी दिया हुआ है, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं. अब कई बच्चे कहते हैं तो सर आपने ये P इज इक्वल टू पीएमसी क्यों कर लिया? क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ पर आपको ये एजम्पशन लेना है कि आप परफेक्ट कंपटीशन में हैं. P इज इक्वल टू पीएमसी. ठीक है, आप याद करो परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन क्या थी? P इज इक्वल टू एमसी. सो दैट्स प्रिसाइजली व्हाट वी हैव डन ओवर हियर. अब मेरे बच्चों सेकंड कहता है व्हाट इज सोशली ऑप्टिमल आउटपुट. वेल बच्चों, सोशली ऑप्टिमल आउटपुट वो होता है जिसमें जो प्रोड्यूसर है ना सिर्फ अपने जो प्राइवेट कॉस्ट है वो ले, साथ में एक्सटर्नल कॉस्ट भी कंसीडर करे. सो P इज इक्वल टू इट्स, ये जो PMC प्लस EC दिया हुआ है इसको हम एक्चुअली में बोलते हैं मार्जिनल सोशल कॉस्ट. सो मार्जिनल सोशल कॉस्ट का मतलब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, प्राइवेट भी और एक्सटर्नल भी. सो 2 प्लस क्यू प्राइवेट एक्सटर्नल 0.5 क्यू. P आपको गिवन था, इसको सॉल्व किया, ये आ गया 88 और ये आ गया 50.2 एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 8.8. ठीक है बच्चों, अब आते हैं थर्ड पॉइंट. हाउ मच टैक्स शुड बी लेविड टू अचीव सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट. थ्योरी में हमने बताया मर्जिंग, प्रॉपर्टी राइट्स, एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन, टैक्सेस, ये सब तरीके हैं एक्सटर्नैलिटीज से निपटने के. तो अब इस पर कैसे कितना टैक्स लगाए गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट टैक्स लगाए बेटा किस हिसाब से वो देख लीजिए आप. यहाँ पर बोलते हैं हाउ मच टैक्स शुड बी लेविड टू अचीव सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट. वेल इट शुड बी 0.5 इंटू 88. क्यों? बिकॉज आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? 0.5 क्यू. तो जितना भी आउटपुट बना रहे हैं वो है 8.8, दैट्स सोशली एफिशिएंट आउटपुट. पुट दैट ओवर हियर. दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स विच शुड बी चार्ज बाय द गवर्नमेंट. बेटा अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. वो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, तरीका भी चेंज कर रहा हूँ, लेकिन आप उसमें इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे और ये क्वेश्चन उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो. आइए मैं आपको दिखाता हूँ. Now guys, I have this question for you. Suppose the banana chip industry is perfectly competitive firm and the marginal price is 100. टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें यहाँ दिया है 0.5 क्यू आई स्क्वायर. आई मतलब पूरी इंडस्ट्री की एक पर्टिकुलर फर्म है ये. SMC यानी सोशल मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है. माइंडेड, अगर आप भूल गए हो तो मैं लिख दूँ सोशल मार्जिनल कॉस्ट इज एक्चुअली इक्वल टू प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. सो ये अब आपको क्वेश्चन में गिवन है. कहता है फाइंड आउट द पर यूनिट प्रोडक्शन टैक्स विच विल लीड टू सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट.
वेल टीसी दिया है, एसएमसी दिया है, सोशल आउटपुट अभी पिछले क्वेश्चन में देख रहे हो आप, पी इज इक्वल टू एसएमसी होता है, ये 80 आ गया। अब टैक्स अगर लगाना है, आप बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन थी पी विद एमसी, अगर टैक्स लग जाएगा आप पर तो एमसी में टैक्स ऐड हो जाएगा, तो एमसी है क्यू, ये टीसी था, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्यू बचेगा, क्यू की रिस्पेक्ट में अगर एमसी निकालना है। और पी दिया है 100, क्वांटिटी आप 80 निकाल चुके हो, ये आ जाएगा। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखा सकता हूँ, याद करिए पिछला वाला तरीका। इस क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं निकालने वाला हूँ प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या हो जाएगा, सोशल मार्जिनल कॉस्ट माइनस, ध्यान लगाएंगे, माइनस एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक बात। तो अगर मैं बोलूँ एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है, तो वो हो जाती 1.25 क्यू, जो कि यहाँ पर है, माइनस जो आपकी प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट थी दैट वाज क्यू, तो आपके पास एक्सटर्नल कॉस्ट आ जाती 0.25 क्यू। अब अगर आप टैक्स लगाते हो बेटा तो 0.25 और आप कितना यूनिट बना रहे हैं 80, सो आपका टैक्स आ जाता 20। सो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरीके से पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप इट हेल्प्स। आपको जितने भी अगर और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी हो, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। माय नंबर इज़ 9811439887, तो मैं आपको और सॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हों तो भी आप मुझे व्हाट्सएप करके वो डाउट्स ले सकते हैं।